हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत और हमारे जो भी झाड़ू पोछा के काम थे तो वो सारे हो चुके हैं, साफ़ सफाई के। फिर हम आ गए हैं अपने किचन में। सुबह के बज रहे हैं 5। तो पहले दूध गर्म करके रख लेते हैं और फिर उसके बाद में रख देंगे चाय सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम सभी लोग सुबह जल्दी ही उठ के जाते हैं खेत पर। हमारे यहाँ गेहूँ जो कट रहे हैं और सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो इधर अभी हमारे आरब भी सो रहे हैं, तब तक सभी लोग चाय पीकर चले गए हैं खेत पर। हम भी चाय पी चुके हैं और आरब को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। जब से आरब का मुंडन कराया है उस दिन गंगा जी में नहला दिया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। वैसे तो गर्म पानी से नहलाते थे लेकिन उस दिन ठंडे पानी से ही नहला दिया और इतना ठंडा पानी था कि आरब को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो आरब को इधर तैयार कर देते हैं। अब आरब सो के उठ चुके हैं और आरब की दवाई भी लेने जाएंगे आज। तो इधर आरब को पहले तैयार कर देते हैं, उसके बाद में और काम कर लेते हैं खाना पीना के जो भी है। तो हमारे ननद जी भी नहीं खेत पर गई हैं और हमारी मम्मी पापा सभी लोग गए हैं, क्योंकि तेल घर पे नहीं है, चुक गया है। तो घानी फटकने को मतलब सरसों साफ करके और फिर रख देंगे। उसके बाद में हम अपनी ननद के साथ ही जाएंगे आरब की दवाई लेने। और ऐसा लग रहा है जैसे आरब के बाल घुट गए हैं। तो आरब बच्चे हैं ना कि घिना जाते हैं, जैसे साल भीतर मुंडन करा दो। सोच नहीं रहे थे कि मुंडन साल भीतर करा देंगे, तो हम तो कह रहे थे कि तीसरी में कराएंगे, लेकिन फिर अच्छे दिन भी नहीं आगे को मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। आरब के बहुत ज़्यादा बाल भी थे तो उसकी वजह से कहने लगे सभी लोग कि दाने भी निकलेंगे, गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो साल भीतर ही करा दो तो अच्छा रहेगा। तो दांत भी आरब के निकल रहे हैं, 2 दांत निकल आए हैं नीचे के, और नीचे के दांत निकलते हैं वो अच्छा होता है। ऊपर के दांत निकलते हैं तो मामा के लिए अशुभ माने जाते हैं, मतलब अच्छे नहीं होते हैं। तो बेला या कांसे का या जैसे कटोरी कोई दी जाती है, वो भी खीर भर के या जैसे चावल चीनी कुछ भी भर के दे दिया जाता है, जैसे जहाँ की रीति रिवाज है। तो इधर हमारी ननद जी ने सरसों फटक के रख दी है और फिर आरब भी चले गए हैं खेलने किसी ना किसी के साथ में। तो इधर मैंने कहा बिस्तर भी समेट के रख देते हैं इस टाइम। तो अब थोड़े ही हमारे कपड़े इधर रह गए हैं और जो भी गर्म कपड़े रजाई थे और आरब के कपड़े और हमारे सब सारे के सारे मैंने कपड़े रख दिए हैं। और अब की मैंने बेड शीट नहीं बिछा पाई, क्योंकि आरब की तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं रहती है और जब भी दवाई पिलाओ और ना ही दवाई पिलाओ फिर भी खांसी आती है तो उल्टी ही हो जाती है। तो हमें भी जैसे साड़ी हमारी ख़राब हो जाती है अगर गोद में लेकर दवाई पिलाते हैं। तो ये वाला तो बिस्तर अब की मैंने हफ्ता में 2-3 बार धुल दिया था और तो मैंने कहा चलो आज फिर से दवाई लाते हैं। उस दिन दवाई लाए थे तो उससे ज़्यादा आराम नहीं मिला है। जैसे बुखार, आरब को तो ऐसा बुखार आता है जैसे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर सिर से ही मतलब बुखार उतरता है और सिर से ही आना शुरू होता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इधर मैं थोड़ा सामान ले रही थी और अपनी ननद जी के साथ में आई थी। यहाँ पर साबुन निरमा जो भी लेना था, दाल दूल, तो मैंने कहा ये वाला भी ले चलते हैं। और फिर उसके बाद में दवाई लेकर आ गए थे तो कहा कि चलो थोड़ा सामान ख़रीद लेते हैं, उसके बाद में घर चलते हैं। और बहुत ज़्यादा दोपहरी हो चुकी थी, लगभग 12-1 बज चुका था, क्योंकि दूसरे की सवारी से ऐसा ही होता है अगर टाइम से तैयार भी हो जाओ तो सवारी नहीं मिलती, तो उसकी वजह से देर ही हो जाती है। तो इधर हम लोग फिर दवाई लेकर अच्छे से आ गए थे घर और आरब को भी मैंने दवाई खिला दी थी। उसके बाद में आरब सो गए तो मैं साड़ी भिगो कर रख गई थी, कहा कि चलो धुल लेते हैं। फिर कहा चलो कि देर हो जाएगी और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है तो पहले दवाई लेकर आते हैं, उसके बाद में कपड़े धुलेंगे। तो मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए थे, लगभग 1-1.5 घंटा हमारी साड़ी अच्छे से भीगी और इनमें जो भी थोड़े बहुत नंगे और टिकी लगी थी वो सारी की सारी छूट गई, क्योंकि ज़्यादा देर तक साड़ी हमारी भीगती रही यहाँ पर। तो मैं आई तुरंत ही पहले मैंने साड़ी ही धुलकर इधर टांग दी। मैंने कहा नहीं तो और ज़्यादातर भीगेंगी तो ख़राब हो जाएंगी। और जो ये मेरी हरी वाली आसमानी कलर की साड़ी दिख रही है, ये वाली तो बिल्कुल कच्ची निकल गई है। जब भी इसे धुलो तो बहुत ही इसमें कलर छुटता है, तो ये अच्छी नहीं है हमें लगती है, क्योंकि ये जब भी इसे धुलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ही कलर इसमें आता है। तो उसकी वजह से थोड़े ही दिन से अभी पहनना शुरू की है, फिर भी ये ख़राब लगने लगी है और जितने ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगी।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी भैया दीदी हमारा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। फिर आप सभी दोस्तों को मिलते हैं शाम के टाइम 5 बजे। तो इधर हम बनाने लगे हैं अब खाना। तो आज पापा बोल के गए थे कि मूंग की दाल बना लो, उस दिन भी बना रहे थे, फिर नहीं बना पाए तो मैंने कहा चलो आज मूंग की ही दाल बना लेते हैं। तो कुकर पर चढ़ा दी इधर दाल, पैसे तो छत पर खाना बना लेते। और सभी लोग गेहूं काटने गए हैं तो आरब को भी तकना मुश्किल हो जाता है। अब तो मुंडन आरब का हो गया तो अभी नरम खपड़ी है, उसकी वजह से जिस दिन मुंडन करा के आए थे उसी दिन आरब गिर गए थे तो उनकी खपड़ी भी फूट गई थी। तो बहुत देर में खून बंद हुआ तो मैं तो डर ही गई थी। तो उसकी वजह से आरब को बहुत ज़्यादा तकने को होता है, तो मैं नीचे ही खाना बना लेती हूँ और आरब को भी तकते रहती हूँ। जैसे छत पर अगर जाओ बनाने तो आरब को नहीं ले जा पाती और तकने को भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से नीचे ही खाना इस टाइम बना रहे हैं। तो इधर हमारी अच्छे से दाल भी बनने को आई है और मैंने आटा भी पहले से ही लगा के रख लिया, क्योंकि फिर टाइम से हमारा खाना नहीं तैयार हो पाता। अरब कहीं कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं, वो कहीं भूख लग गई है तो उसकी वजह से खाना की भी देरी हो जाती है। तो इधर पहले मैंने दाल अब हमारी बन चुकी है और अब इसको छौंक देते हैं। जैसे मूंग की दाल में तो लहसुन का ही छौंका लगता है और लाल मिर्च डाल लेंगे तो उससे अच्छा स्वाद आता है। तो मैंने पहले आटा भी लगा के रख लिया और अब दाल छौंक देंगे तो फिर सभी लोग आ जाएंगे खेत से, तो उसके बाद में ही तुरंत रोटियां सेकना शुरू कर देंगे। तब तक थोड़ा अरब के साथ टाइम बिताएंगे और अरब को ले लेंगे, क्योंकि काम के चक्कर में फिर अरब को भी नहीं ले पाते हैं। और इधर हमारी अच्छे से दाल बन चुकी है, बहुत कई सीटी मैंने लगाई हैं तब अच्छे से हमारी दाल बन पाई है। और जितनी मूंग की दाल जैसे घुर जाए उतनी ही अच्छी रहती है। पापा को हमारे तो बहुत ही पतली दाल पसंद आती है, लेकिन सभी लोगों को दाल पसंद भी नहीं है, तो उसकी वजह से ज़्यादा पतली दाल नहीं बनाते हैं, तो थोड़ी हल्की से जिसे सही लगे खाने में तो थोड़ी गाढ़ी ही दाल बनाते हैं। तो इधर हमारी दाल बन के रख गई है और अब बना लेते हैं रोटियां, क्योंकि सभी लोग खेत पर से भी आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ी देर आरब के पास जैसे बैठे खेले, और इस टाइम आरब भी किसी के पास ज़्यादा नहीं खेल पाते कि सभी लोग खेत पर चले जाते हैं, तो आरब भी अकेले अच्छे से नहीं खेलते हैं और रोते हैं। कभी कभी आरोही भी सभी लोगों के साथ में खेत पर चली जाती है तो आरब अकेले ही रहते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि किसी न किसी के साथ हम जाएं। अगर पापा को या अम्मा को देख लेते हैं फिर उनके गोद में चले जाते हैं, फिर आने का नाम ही नहीं लेते हैं, बहुत रोते हैं कि हम भी मतलब साथ में चले गए या कुछ। और ननद जी को भी हमारे बहुत ही गिधे हैं आरब, तो जैसे छोटे पर से उन्होंने ही सेवा की, हमारे पास ही वो ही लेटती थी जब से मतलब आरब हुए हैं तब से। तो बहुत ज़्यादा हमारे ननद जी ने सेवा आरब की है, खुद देखा जाए तो हमसे भी ज़्यादा आरब की शुरू में उन्होंने ही सेवा की है। और अब तो जैसे हम लगे हैं और सभी लोग भी देखभाल करते हैं, तो उसकी वजह से ननद जी को बहुत ही आरब गिदे हैं, कहीं जाने ही नहीं देते हैं। अगर देख लेते हैं तो किसी के भी पास हों तो आरब उनके ही पास जाना चाहते हैं, तो जब भी वो ले लेती तो उनके पास बहुत ही अच्छे से खेलते रहते हैं। और इधर फिर हम आरब भी हमारे खेलने चले गए थे। मैंने दीदी की बिटिया को बुलाकर कह दिया कि थोड़ी देर के लिए आरब को खिला लो, तब तक हम रोटी बना लेते हैं, क्योंकि सभी लोग खेत पर भी जैसे आ रहे हैं, टाइम हो गया है खाना खाने का भी। तो इधर हम रोटियां सेकने लगे, तब तक हमारे आरब भी खेलने चले गए। जब तक खेल कर आएंगे तब तक हमारी अच्छे से रोटी भी बन जाएंगी और हमारी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। हमें भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता बहुत जल्दी जल्दी। पता नहीं, पहले मैं बीमार रहती थी, हमें हर साल टाइफाइड बुखार हो जाता। उसकी वजह से जब भी हमें सर्दी जुकाम होता है तो हमारी जैसे सांस थोड़ी बहुत जैसे चलने लगती है, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं भी अपनी दवाई लेकर आई थी आरब के साथ में ही, कहा चलो अपनी जैसे पहले दवाई लेते हैं, उससे ही बच्चे को आराम मिलेगी, क्योंकि हमारा ही आरब दूध पीते हैं। ऊपर का दूध तो ऐसे में थोड़ा बहुत दे रही हूँ, अभी सिखा रही हूँ। तो आरब अच्छे से दूध भी नहीं ऊपर का पीते हैं। तो हमारा अगर सर्दी होती है तो हमारी वजह से आरब को भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और इधर सभी लोग खाना खा पी चुके थे और मैंने भी खाना खा लिया है। तो बर्तन में शाम को नहीं धुल पाए थे, क्योंकि आरब को मतलब आरब रो रहे थे और बहुत तेज़ बुखार भी आ गया था। दवाई जैसे खिलाई फिर भी आराम नहीं मिली,
तो मैंने शाम को ऐसे ही बर्तन रख दिए थे, कहा कि चलो सुबह धुल लेंगे। और सुबह बर्तन धुलो तो काफ़ी टाइम हो जाता है और बहुत देरी भी हो जाती है काम की। तो मैंने कहा चलो बच्चे को पहले देखते हैं, उसके बाद में और काम करेंगे, क्योंकि बच्चा है ना कि शाम को माँ के अलावा किसी के पास नहीं रुकता है। फिर तबीयत नहीं ठीक है उसकी वजह से आरब नहीं किसी के पास खेलने थे। वैसे तो आरब रोते ही नहीं है, शुरू से ही नहीं रोते हैं, जब भी भूख लगी होती तभी रोते हैं, नहीं तो सभी के पास खेलते रहते हैं। और जैसे दांत निकल रहे हैं तो बच्चे हैं कि दांत निकलते हैं तब बहुत जैसे लेटीनें आने लगती हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही आरब के साथ हो रहा है, उसी की वजह से आरब किसी के पास नहीं खेल रहे हैं। तो शाम को बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो सुबह ही धुल लेंगे, और ऐसे ही बर्तन रख दिए थे। तो अभी हमारे आरब सो रहे हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी और मैंने कहा चलो पहले बर्तन भी धुल लेते हैं। और अभी सभी लोग लेटे हैं, तो पहले जब तक हमारे बर्तन धुलेंगे तब तक सभी लोग उठ भी जाएंगे। और जो लोग जैसे खेत पर जाना चाहते थे, ननद जी हैं जो बाद में जाती हैं चाय लेकर। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।